राजीव गांधी हत्याकांड, कौन था असली गुनहगार? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का केस सिर्फ एक आतंकी साजिश नहीं था, बल्कि इसमें कई परतें थीं। विदेशी आतंकवाद, भारत की गलत नीतियां, राजनीतिक बदले और खुफिया एजेंसियों की चूक। मैं बात कर रहा हूं राजीव गांधी की हत्या की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई, कौन थे असली गुनहगार, और सबसे जरूरी बात, क्या ये सिर्फ एलटीटीई की साजिश थी या भारत के भीतर भी कोई खेल चल रहा था। वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये भारत की सुरक्षा, विदेश नीति और न्याय व्यवस्था की एक गंभीर कहानी है। राजीव गांधी कौन थे? राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री। जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आगे किया, एक शांत, सॉफ्ट स्पोकन और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नेता। राजीव गांधी का राजनीति में आना अचानक हुआ। वो असल में एक पायलट थे जो राजनीति से दूर रहना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। उनकी सोच नई थी, कंप्यूटराइजेशन, टेलीकॉम, युवाओं को राजनीति में लाना, ये सब उनका सपना था। लेकिन एक देश की किस्मत सिर्फ अच्छी सोच से नहीं बदलती। विदेश नीति और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चूक हो गई, जिसका नतीजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। श्रीलंका, तमिल समस्या और एलटीटीई। अब आते हैं उस बैकग्राउंड पर जो इस हत्याकांड की जड़ में था। श्रीलंका में एक सिविल वॉर चल रहा था। एलटीटीई, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिम, बनाम श्रीलंकन आर्मी। एलटीटीई एक उग्रवादी संगठन था जो चाहता था कि तमिल लोगों के लिए एक अलग देश बने, तमिल ईलम, और भारत के तमिलनाडु राज्य में भी इस संघर्ष के लिए सहानुभूति थी। इसी बीच राजीव गांधी ने श्रीलंका के साथ एक इंडो श्रीलंका अकॉर्ड 1987 साइन किया और वहां भारतीय सेना आईपीकेएफ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी। भारत की मंशा थी शांति स्थापित करना, लेकिन एलटीटीई को यह बिट्रेयल लगा। उन्होंने माना कि भारत ने तमिलों के साथ धोखा किया। आईपीकेएफ और एलटीटीई के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, हजारों लोग मरे, और यहीं से राजीव गांधी एलटीटीई की हिट लिस्ट में आ गए। हत्या की योजना कैसे बनी? अब आते हैं उस दिन पर, 21 मई 1991। राजीव गांधी मुस्कुराए और जैसे ही झुके, एक भीषण धमाका हुआ। 17 लोग वहीं मारे गए, जिनमें राजीव गांधी, आत्मघाती हमलावर धानु और कई आम लोग थे। पूरा देश स्तब्ध रह गया। भारत के इतिहास में यह पहली आत्मघाती बम हमला था। जांच कैसे हुई? अब सवाल था, कौन था इसके पीछे? मौके से एक कैमरा मिला, हरि बाबू का। उसमें लगातार तस्वीरें क्लिक हो रही थीं और वहीं से कई चेहरों की पहचान हुई। सीबीआई और एसआईटी ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। कई जगह छापे पड़े, संदिग्धों की तलाश शुरू हुई और आखिरकार बंगलुरु में एक घर में शिवरासन और बाकी आरोपी पकड़े गए। लेकिन इससे पहले कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, उन्होंने साइनाइड खाकर खुदकुशी कर ली। ये बहुत बड़ी असफलता थी। मास्टरमाइंड मर गया और अदालत तक नहीं पहुंचा। कोर्ट केस और सजा। सीबीआई ने कुल 26 लोगों को आरोपी बनाया। 1998 में टाडा कोर्ट ने 7 लोगों को मौत की सजा सुनाई। बाद में कुछ की फांसी उम्र कैद में बदली गई। 2022 तक आते आते सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कई आरोपियों को माफ कर दिया। कुछ आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रिहा भी किया गया। क्या सिर्फ एलटीटीई जिम्मेदार था? यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इस हत्याकांड के पीछे सिर्फ एलटीटीई था, या फिर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नाकामी, राजनीतिक ढिलाई और कुछ अंदरूनी षड्यंत्र भी इसमें शामिल थे? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सुरक्षा बहुत कमजोर थी, स्थानीय स्तर पर भी मदद मिली थी, खुफिया इनपुट होने के बावजूद सतर्कता नहीं बरती गई। राजीव गांधी की हत्या भारत के लोकतंत्र पर एक गहरा हमला था। ये सिर्फ एक आदमी की जान नहीं गई, बल्कि ये दिखा गया कि आतंकवाद, राजनीति और सुरक्षा की चूक जब एक साथ हों तो एक देश क्या खो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि